हेलो दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता कुछ नहीं जिंदगी में, लड़ने वाले को कदमों में जहान होता है दोस्तों, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है दोस्तों। चलिए क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 13, एक नंबर से सवाल की शुरुआत करेंगे आप लोगों के सामने। यदि आप लोग YouTube देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। चलिए अब सवाल की ओर चलिए, सवाल नंबर 13 की ओर चलते हैं आप लोगों के बीच। देखिए, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका आंसर भिन्न भिन्न हो सकता है। परिमेय संख्या आंसर मानने वाले सवाल के आपके हिसाब से प्रश्न से किताब के आंसर से भिन्न भिन्न हो सकते हैं। परीक्षार्थियों के हिसाब का आंसर इसका भिन्न भिन्न हो सकता है। जो जैसा मानता है उसका आंसर आता है। कोई मिल भी सकता है, कोई मिलता भी नहीं है। कोई सवाल का आंसर मिल जाएगा, किसी का नहीं मिलेगा। तो चलिए सवाल की ओर चलते हैं। 2 और 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब 5, 2 और 5 के बीच यदि परिमेय संख्या लेना है, जैसे हम 1/2 लेंगे, दोनों संख्या को जोड़ देंगे तब पर भी आंसर आ जाएगा। यदि दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और जोड़ करके 2 से भाग देंगे तब पर भी दोस्तों आंसर आ जाएगा। इसलिए देखिए, परिमेय संख्या का ना 2 और देखो 2 और 1 और 2 के बीच, सॉरी 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या का रहा है। देखो 1 + 2 कर दीजिए, बटे 2 कीजिए, क्योंकि 2 परिमेय संख्या। अब ये देखो 1/2 दोनों को जोड़ेंगे, बटे में 2 करेंगे। यदि आप ऐसा नहीं चाहते हो ना, आप क्या करो 1/2 मान लो, तब पर भी आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, ऐसे करके भी मानोगे ना 1/2 इंटू 1 + 2, तब पर भी आपका आंसर उतना ही आएगा। तो आप मान लीजिए 1 + 2/3। अब देखो ये दोनों को जोड़ेंगे, सॉरी 2 रखेंगे। अब ये दोनों को जोड़ेंगे 3/2 हो जाएगा। 2 1 3, 3/2 मेरा एक आंसर निकल गया। अब देखो दूसरे नंबर सवाल जब निकालेंगे ना तो 3/2 करेंगे, +1 करेंगे, अब बटे 2 करेंगे। देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ना। ये इसका आपको बताए थे परिमेय संख्या निकालने के नियम में आप लोग को भिन्न भिन्न तरीके से, निम्न तरीके से हम परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा डिफॉल्ट लगेगा। अब तपर भी बनाइए। अब देखिए 2 2 का लघुत्तम आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 + 2 हो जाएगा, ये बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले का एलसीएम दोनों का 2, 1 का लघुत्तम 2, 3 था 3, 1 दूनी 2। अब इतना आ गया। अब देखो 5/2 गुना, अब यहां नहीं कुछ है तो मान ले लीजिए। अब इसको पलट दीजिए, 1/2 बराबर 5/4। देखिए इस नियम से आपका 5/4 होता है। ये दूसरा परिमेय संख्या निकल गया मेरा। अब हम तीसरा निकालेंगे। ये दूसरा है तो 2 लिख दीजिए। अब हम तीसरा निकालेंगे ना, तीसरा निकालेंगे तो ये 5/4 आप ले लीजिए, प्लस ये पहली संख्या 1 को जोड़ दीजिए। इसको जो है ना आप बट्टे में, देखिए इसको क्या करो आप बट्टे में 2 ले लीजिए। 2 को नहीं छोड़ना है, 2 को लेकर ही चलना है, तभी आपका आंसर आएगा। तो 1 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा। अब देखिए 5 है प्लस 5, 4 × 1 4/2 बराबर देखो 9/4/2/1। अब देखो यहां नहीं कुछ है तो 1 मान लिए। अब 9/4 गुना 1/2 बराबर 9/8, 4 दूनी 8, 9 × 1 9। ये आपका तीसरा हो गया। अब देखो इसी तरह से हम चौथा निकालेंगे। चौथा यदि निकालते हैं तो देख लीजिए, चौथा में निकला 9/8, 9/8 पहले लिख लीजिए। उसके बाद पहली संख्या 1 है तो 1 को जोड़ दीजिए। अब देखिए बट्टे में क्या करिए, 2 दे दीजिए, 2 दे दीजिए। यदि आप यहां दे देते हो तो 8 8 का लघुत्तम 8 हो जाता भाई। 9 + 8, 9 8 में 8 से भाग देंगे तो 8 होगा।
9 गुना 1 9 हो जाएगा, 1 8 8 हो जाएगा बटे 2। देखिए 9 8 17 बटे 8 गुना, अब देखो यहां नहीं कुछ है तो 1 मान लीजिए, तो 1 बटे 2 बराबर 17 बटे 16। ये आपका हो गया चौथा नंबर आंसर। अब पांचवा आंसर यदि आप निकालते हो, ये जो 17 बटे 16 है, 17 बटे 16 आप लिख लीजिए, प्लस 1 और 1 और 2 के बीच का है, तो इसलिए 1 जोड़ना पड़ता है। अब देखो बराबर, अब बटे इसको क्या करना है 2 करना है, यहां क्या है 1 है, यहां नहीं कुछ है तो आप 1 मान सकते हो। 1 के नीचे हर में यदि 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही होगा। अब देखिए 17 बटे 16, ध्यान दीजिए 17 बटे 16, आई 16 1 का लघुत्तम लेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में 16 से भाग देंगे तो 1 होगा, 17 हो जाएगा, प्लस 16 गुना 1 16 हो जाएगा। अब देखो बटे 2 है, नहीं कुछ है आप 1 मान लीजिए, बराबर 17 16 33 बटे 16 गुना 1 बटे 2 बराबर 33 गुना 1 33 बटे 16 दूनी 32। ये आपका हो गया, ये चौथा, ये पांचवा। इसी टाइप से हम सवाल को चाहे 10 को परिमेय संख्या निकालने के लिए कहे, चाहे 5 को कहे, 2 को चाहे कहे, 1 कहे, हम किसी तरह से इस पैटर्न से भी निकाल लेंगे। या तो 1 बटे 2 भी मान सकते हैं, इसके पहले 1 बटे 2 इंटू 2 प्लस 1, तब पर भी आंसर इतना ही आएगा। तो परिमेय संख्या के मानने पर डिपेंड है, तो आप क्या मान रहे हैं उसके हिसाब से आंसर आता है। इसलिए इसका परीक्षार्थियों के, विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए आंसर भिन्न भिन्न हो सकता है। आंसर इसका किताब से आंसर से आपका मैच नहीं कर सकता है। एक बार इस सवाल को सेकेंड मेथड से बनाते हैं, जो आप लोग को समझ में आ जाए कि जो दो यदि वो सवाल यदि आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, भिन्न लगता है, तो आप इस नियम से आप सवाल को बना सकते हैं। देखिए कहता है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, तो इसमें क्या करना है, n बराबर आप क्या करिए, टोटल परिमेय संख्या कितना मांग रहा है 5, तो n बराबर 5 रख लीजिए। जब n बराबर यदि आप 5 रख लेते हो तो इसका फॉर्मूला आता है n प्लस 1। देखिए n प्लस 1 होता है, n प्लस का 1 का मान देखिए, n का मान कितना है 5 है। अब मान लीजिए, माना कि n बराबर 5, n प्लस 1 फॉर्मूला होता है 5 पदों की संख्या, टोटल कितना निकालने के लिए करा है 5 करा है भाई, तो 5 करा है तो 5 n का मान 5 रख दिए 1 to 1 फॉर्मूला से, ये होता है 5 1 6। अब देखिए जब इतना आ जाता है ना, अब दोनों संख्या को लिखना है 1 और 2 में, सभी में क्या करना है 6 से गुना करना है। सिंपल सी बात है। आप क्या कीजिए, ये 1 to 1 रख लीजिए, इसमें क्या करो आप 6 से गुना कर दो। यदि आप 6 से गुना करोगे ना, 6 से गुना करते हो तो 6 से आपको भाग भी देना पड़ेगा, तो 6 से आप भाग भी दीजिए, तो बराबर 6 बटे 6 इतना आ गया। अब दूसरे बार देखो, दूसरे नंबर सवाल है, यदि आप यदि 2 रखते हो, अंतिम संख्या 2 है, 2 में यदि 6 से भाग देते हो, गुना करते हो, तो 6 से इसमें क्या करना पड़ेगा, 6 से आपको भाग भी देना पड़ेगा। ये हो जाएगा कितना 6 दूनी 12 बटे 6। अब देखो इसको आप लिख सकते हो, लिख क्या सकते हो, देखो दोनों के बीच 5 को संख्या लिखना है। देखो 6 तो वही हो गया, एगो लिख लो 7। देखो ऊपर वाले संख्या बढ़ते जाएगा, नीचे वाला संख्या बढ़ेगा नहीं, तो यहाँ 6 के बाद क्या होता है 7, 7 बटे 6, उसके बाद लिख लीजिए 8 बटे 6, उसके बाद लिख लीजिए 9 बटे 6, उसके बाद लिख लीजिए 10 बटे 6, उसके बाद लिख लीजिए 11 बटे 6। यही आपका 5 परिमेय संख्या आंसर में आएगा। इसी संख्या को हमको लिखना है, ये ऊपर वाले संख्या बढ़ते जाएगा और नीचे वाला संख्या सेम रहेगा, क्योंकि ये 6 पदों की संख्या 5 है, फॉर्मूला होता है n+1। आप जब भाग देते हो ना, दशमलव लाओगे तो पहले वाले फर्स्ट मेथड जो बनाए थे उसका भी आंसर दशमलव देने के बाद भाग देने पर इतना ही आएगा, और इसका भी उतना ही आएगा। उसका आया था 1 नंबर में 5 बटे 4, 5 बटे यदि 4 आता है ना,
तो 5/4 में आप क्या करो, 5 में 4 से भाग दोगे तो 1.25 आएगा। यदि इसमें 7 में 6 से भाग दोगे 1.16। एक के बाद यदि दशमलव के बाद संख्या ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं होता है, तो एक ही आंसर आता है तो दोनों में। इसी तरह से आप, ये आसान तरीका होता है, आप इस नियम से आप सवाल को आसानी से बना सकते हो। यदि किसी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट में आप लिख सकते हो। इन्फॉर्म प्रयास करेंगे आप लोगों का यथासंभव समझाने की।